गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मेरे बाबू आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिएगा, एक बार फिर से आपका ट्रिकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो W.H. ऑडेन साहब ने इसको लिखा है, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बाबू इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन बेटा कह रहा है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द लिव्स एंड व्हाट दिस सजेस्ट। कह रहा है बेटा कि कवि इन लिव्स के बारे में, इन पत्तों के बारे में क्या कहते हैं और क्या सुझाव देते हैं। या देखिएगा, और देकर आपका बाबू इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। कवि का कहने का क्या मतलब है ना, जब वह कहते हैं कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते जो है बहुत तेज़ी से बेटा क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो आइए आंसर देखा जाए। इसको हमने आपको पोयम पढ़ाया है, तो आइए अब आंसर देखा जाए बेटा। आंसर कह रहा है, द पोएट मीन्स, कवि का कहने का मतलब है, दैट द लीव्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ट्री आर लिविंग। जो पेड़ की टहनियों की जो पत्ते हैं वो लिव कर रही है ना। एंड ट्रीज बिकेम लीफलेस, यानी जब पत्ते पेड़ से गिरने लगेंगे तो जाहिर सी बात है वो लीफलेस का मतलब होता है छोटू पत्तेहीन। पत्तेहीन समझ रहे होंगे। तो जो पेड़ से पत्ते गिरने लगेंगे तो पेड़ बेटा क्या हो जाते हैं, पत्तेहीन हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो मीन्ड बाई ए पर्सन। देखिए, कवि का कहने का मतलब है, कह रहा है कि यह पर्सन की विच स्लोली गोइज इट्स डेथ। कोई भी बाबू पर्सन है जो धीरे धीरे वह मृत्यु की तरफ जाता है। एट लास्ट इन ग्रेव, और अंत कहाँ, उसका कब्र में हो जाता है। ग्रेव का मतलब बाबू क्या होता है, कब्र होता है। लाइक ए ट्री, कह रहे हैं लाइक ए ट्री, एक पेड़ के ही तरह एवरी ह्यूमन लाइफ हैज टू डिस्ट्रॉय। पेड़ के ही तरह हर मानव जाति को डिस्ट्रॉय होना है, नष्ट होना है, बर्बाद होना है। कह रहे हैं देयर इज नो वन लाइक हु कैन ए लाइफ। कोई भी ऐसा नहीं है जो जीवित रह सकता है। सही बात है, हमारा जो जीवन है, सब लोग पैदा हुए हैं, एक न एक दिन इस जमीन को छोड़ना है। देयर इज नो वन हु कैन ए लाइफ, कोई भी ऐसा नहीं है जो जीवित रह सकता है। एवरी वन इज मॉर्टल, प्रत्येक लोग बेटा क्या है, मॉर्टल है, मरणशील है। नेक्स्ट चलते हैं छोटू। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, हु आर ट्रेवलर्स। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी बोर्ड एग्जाम बाबू एक दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मैंने सेकंड क्वेश्चन जो है, हालांकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन बार बार पूछे हैं, याद रखिएगा, बहुत बाबू इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है। चाहे एक्सप्लेनेशन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, बहुत बार बाबू पूछ चुका है। तो बेटा कह रहा है, हु आर ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड अकॉर्डिंग टू W.H. ऑडेन। ट्रेवलर्स कौन है और उनको कैसे ब्लेस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन के अनुसार देखा जाए, ये कह रहे हैं कि मेन इन दिस वर्ल्ड आर ट्रेवलर। ध्यान दीजिएगा, इस संसार के जितने भी मनुष्य है, आदमी है, वो ट्रेवलर्स है, एक यात्री है। एंड दे विल बी ब्लेस्ड बाई वॉचिंग द नेचुरल ब्यूटी इन द कोर्स ऑफ लास्ट जर्नी। ध्यान दीजिएगा, और उनको ब्लेस किया जाएगा किसके बाबू द्वारा, तो वो नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए उनको ब्लेस हो रहा है इन द कोर्स ऑफ देयर लास्ट जर्नी। ध्यान दीजिएगा, और वो अपने अंतिम यात्रा का जो है कोर्स, अंतिम यात्रा के कोर्स के दौरान अपने को ब्लेस करेंगे। ठीक है बेटा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू ग्रेव अकॉर्डिंग टू ऑडेन। है ना बेटा, कह रहे हैं कि ऑडेन साहब के अनुसार हम लोग अपने अंतिम यात्रा, देखिएगा लास्ट जर्नी का मतलब होता है छोटू अंतिम यात्रा, याद रखिएगा। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, जाहिर सी बात है कब्र ही होता है, ग्रेव का मतलब कब्र होगा। तो W.H. ऑडेन के अनुसार हम लोग अपनी अंतिम यात्रा को कैसे पूरा करते हैं ना बेटा, तो कह रहे हैं कि आफ्टर द डेथ
मृत्यु के बाद द डेड बॉडीज ऑफ मैन आर कैरिड टू ग्रेव इन कॉफिन्स। देखिए कॉफिन का मतलब वो कफन होता है, याद रखिएगा। हालांकि कफन का मतलब एक वर्ड और होता है, श्राउड होता है, SHROUD, लेकिन कॉफिन्स का मतलब कफन होता है। तो मृत्यु के बाद जो डेड बॉडीज है आदमी का, वह कहाँ लाया जाता है? वो कैरिड का मतलब ले आना होता है, ले जाना होता है। तो वह कब्र में लाया जाता है उसको, और उसी के दौरान बेटा उसका अंतिम यात्रा पूरी हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं छोटू, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेटा कह रहे हैं हु प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। जाहिर सी बात है बाबू, हु प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, हमें वास्तविक खुशी से कौन तोड़ सकता है, माने हमें कौन जुदा कर सकता है? तो बेटा कह रहे हैं व्हिस्परिंग नेबर। ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, व्हिस्परिंग नेबर का मतलब समझ रहे हैं ना? मैसेंजर ऑफ डेथ। मैं बताया था जब अब पोएम पढ़ाया था तो आपको, व्हिस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मेरे बाबू मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत की सौदागर यानी यमदूत कह सकते हैं, है ना। व्हिस्परिंग नेबर का मतलब कह सकते हैं मौत के सौदागर या यमदूत, यमराज। होवर्स का मतलब होता है मडराना, है ना बेटा। तो व्हिस्परिंग नेबर्स जो है मौत के जो यमदूत है, सौदागर है, लेफ्ट एंड राइट, हमारे बाएं और दाएं बेटा मडराते रहते हैं, जो प्लकस फ्रॉम रियल डिलाइट, जो हमें वास्तविक खुशी में से हमें जुदा कर सकते हैं, ले जा सकते हैं अपने साथ, है ना। क्योंकि मनुष्य से जाहिर सी बात है, मनुष्य एकदम बिंदास है, अपने खुशी से भरा हुआ है, लेकिन ये नहीं जानता है कि हमारे दाएं और जो बाएं हैं, ये मौत के जो सौदागर है, यमदूत है, मंडरा रहे हैं, होवर्स कर रहे हैं, हमें कभी भी वह इस खुशी से जुदा कर सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। यहाँ प्लॉक का मतलब ले जाना होगा, तोड़ना नहीं। नेक्स्ट चलते हैं छोटू, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हु आर द व्हिस्परिंग नेबर्स। ध्यान दीजिएगा, ये मौत के फरिश्ते कौन हैं? मैं अभी बताया दिया 4 और 5 दो क्वेश्चन देखिएगा, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन दोनों लगभग सेम ही है। मैं बताया था कि मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी मैसेंजर ऑफ डेथ यानी मौत के जो मैसेंजर है, दूत है, आर द व्हिस्परिंग नेबर्स। यही बेटा क्या है? व्हिस्परिंग नेबर्स हैं, मौत के सौदागर हैं। हु कम व्हेन ए ह्यूमन बॉडी डेड, ये जो आते हैं जब मनुष्य का शरीर क्या होता है? डेड हो जाता है, मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं छोटू, क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल, है ना बेटा। तो कैसे मनुष्य का जीवन जो है एक दुखी, दयनीय और तुच्छ हो जाता है। मिजरेबल का मतलब दुखी भी हो सकता है, तुच्छ भी कह सकते हो। कैसे दुखी हो जाता है? तो आइए वो आंसर देखते हैं बेटा। टू सफ़र फ्रॉम डिजीज एंड अदर प्रॉब्लम्स, है ना, बीमारी और दूसरी समस्याओं से पीड़ित होना ही द ह्यूमन लाइफ बिकम्स मिजरेबल एंड अनहैप्पीनेस। मनुष्य का जो जीवन है मिजरेबल यानी दुखी, है ना, तुच्छ, और अनहैप्पीनेस अप्रसन्नता, या उसको बोल सकते हैं बदकिस्मती हो जाता है। ठीक है मेरे बाबू। चलिएगा दोस्तों, हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ऑब्जेक्टिव देखें। कह रहा है कि द ऑफ डेथ आर व्हिस्परिंग नेबर्स। ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, ये व्हिस्परिंग नेबर्स में बताया था जब पोएम पढ़ाया था तो आपको। अब व्हिस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है अब ये मैसेंजर ऑफ डेथ है, यानी मौत के सौदागर हैं। तो यानी आपका ऑप्शन बेटा इसमें कौन होगा? बी सही होगा छोटू, मैसेंजर्स। ठीक है मेरे बाबू। मतलब इसका हिंदी होगा कि ए मैसेंजर ऑफ डेथ जो है आर द व्हिस्परिंग नेबर, यानी मौत के सौदागर ही व्हिस्परिंग नेबर है, संदेशवाचक, संदेश है ना। फिर देखिएगा वो सेकेंड नंबर कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज रिटेन बाई। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग किसके द्वारा लिखा गया है? वो तो वो इसमें आपका ऑप्शन बेटा बी होगा, W.H. ऑडेन साहब इसको लिखे हैं। देखा रहा है प्राम्स आर, देखिएगा ये जो प्राम्स होता है बेटा आपका एक
गाड़ी है, जो 4 पहिए वाला गाड़ी है, तो इसका कंपेयर वही जो हम देखा जाए तो वर्थी से कर रहे हैं। तो बेटा ये स्टैंडिंग है, रॉनिंग है, रोलिंग है, लाइंग है, तो ये लुढ़क रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन बेटा इसमें सी सही होगा, है ना बेटा। देखिएगा वो 4 नंबर का हो रहा है क्वेश्चन बेटा, द फॉलिंग ऑफ रेफर टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। ये जो फॉलिंग गिरने का जो कर्म है, एक मृत्यु दर के शीघ्र आगमन का उल्लेख कर रहा है। किसका कर रहा है बेटा, किसका फॉलिंग उल्लेख कर रहा है कि मृत्यु अब का शीघ्र आगमन होने वाला है। तो बेटा ये लीव्स है, ये पत्तियां जो है उल्लेख कर रही है। ऑप्शन बेटा इसमें आपका ए सही होगा, 4 का बेटा ए। चलिएगा, द वाटरफॉल, वाटरफॉल का मतलब बेटा झरना होता है ना बेटा, इसका मतलब झरना होगा। कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द वे। वाटरफॉल जो है, जो पासिंग थ्रू कर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, वो ट्रेवलर्स को ब्लेस करेगा। तो अब झरना का पानी जाहिर सी बात है वाइट, रेड, ब्लू, ग्रे, तो इसमें आपका वाइट ही होगा झरना का पानी। 5 का बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट सही है। नेक्स्ट कह रहा है वो 6 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर बाबू कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, मनुष्य का जीवन जो है मृत्यु से, है ना, बेटर नहीं है। तो बेटा यहाँ पर बाबू ऑप्शन बेटा आपका ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है बेटा 7 नंबर में देखिएगा मेरे बाबू, ट्रीज शेड देयर लिप्स इन, यानी ट्रीज जो है अपने लिप्स को कब शेड कर देती है वो, तो जाहिर सी बात है ऑटम, रेन, समर, ये विंटर में ही होता है ना बेटा। तो इसमें आपका ऑप्शन बेटा 7 का बोलो बेटा कौन होगा, ए सही होगा ना बेटा, 7 का ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं वो 8 नंबर क्वेश्चन बाबू देखते हैं। कह रहा है बेटा हु आर स्कोल्डेड फॉर फूड। मैं बताया था कि अपने भोजन के लिए कौन स्कोल्ड करती है, कौन भटकती है, तो किसको अपने भोजन की ज़रूरत होती है। तो मैं बताया था लायंस, एनिमल्स। देखिए लायंस एनिमल्स तो है, लेकिन इस पोएम में बाबू ये ट्रॉल्स है। ध्यान दीजिएगा, आपके माइंड में आ रहा हो कि लायंस को भी भोजन की आवश्यकता है, एनिमल सबको आवश्यकता है ना, एवरी क्रीचर्स नीड्स फूड। लेकिन बट ये पोएम में देखना है बेटा, यहाँ पर जो ट्रॉल्स है बेटा, ट्रॉल्स का मतलब होता है बेटा दुष्ट आत्माएं। स्कैंडिनेवियन का जो बताए थे इस पोएम में, पढ़ाए तो आपको बताए होंगे। ट्रॉल्स का मतलब होता है दुष्ट आत्माएं। तो ये बेटा दुष्ट आत्माएं जो है उन्हीं को भोजन की स्कोल्ड है, खोज रही है। इसमें बेटा आपका ऑप्शन ए सही होगा। 9 नंबर देखिए, अब क्वेश्चन देखिए 9 नंबर बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा रोलिंग ऑन प्रूफ्स दैट लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट मोर्टलिटी। देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है बेटा कि बावजूद होता है, मोर्टलिटी मतलब होता है वो, मोर्टलिटी का मतलब होता है अब मृत्यु दर। तो मृत्यु दर के बावजूद जो रोलिंग कर रही है ना, लुढ़क रही है, इस साबित करती है कि जो जीवन है ना मृत्यु दर की ओर बढ़ते जा रहा है, गोज ऑन कर रहा है। तब वो एक क्या साबित कर रही है बेटा, पाम्स है। इसमें अब 9 का बेटा ऑप्शन क्या होगा बेटा, ए सही होगा, है ना मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं अब। तो बेटा यह कह रहा है द ट्रेवलर्स आर वी, यात्री। देखिए इसमें यात्री है कौन, इसमें यात्री हम लोग हैं, यानी मानव जाति ही है। वी आर बीइंग मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ। ट्रेवलर्स जो है हम लोग हैं, इसमें बाबू कौन है, वो 10 नंबर है, बोलिए ऑप्शन बाबू। 10 का बेटा ऑप्शन इसमें बी सही होगा, ठीक है मेरे बाबू। तो बाबू इसमें आपका ऑप्शन बाबू 10 का बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं छोटू 11 नंबर। कह रहा है मेरे बाबू, देखिए 11 नंबर बाबू छोटू 11 नंबर में कह रहा है
फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स, ध्यान दीजिएगा, कौन हमारे जो सक्रिय हाथ जो है को फ्रीज कर देती है, ठंड कर देती है। तो अब देखिए वो 11 नंबर का ऑप्शन बेटा क्या होगा, तो लाइफ, डेथ, यूथ, नन ऑफ दिस। बाबू तो यहाँ पर डेथ जो है बेटा, मृत्यु जो है हमारे एक्टिव हैंड को फ्रीज कर देती है, ठंड कर देती है। याद रखिएगा, जब इंसान मर जाता है तो उसके हाथ बाबू क्या होते हैं, ठंड पड़ जाते हैं। तो कभी इसके बारे में जिक्र किया है पोयम में। तो बेटा इसमें ऑप्शन बेटा आपका कौन होगा, बी सही होगा। पोयम को एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया है तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है बेटा पर्सन आर ट्रेवलर, ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन से पर्सन जो है ट्रेवलर्स है, यात्री है। तो अब वो 12 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन बेटा बी होगा, यंग पर्सन ही बाबू यात्री इसमें है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो बेटा कह रहा है द हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज। कौन बाबू इस पत्तेहीन पेड़ों को देखकर गूंगा हो गया है। डम्ब मतलब होता है बेटा गूंगा हो गया, बिकम डम्ब का मतलब गूंगा होना होता है। तो जाहिर सी बात है, पिकक, नाइटिंगल, बुलबुल, स्पायरो, गौरैया, हेन। तो अब वो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि W.H. ऑडेन साहब कह रहे हैं कि जब मौत के फरिश्ते जब मौत के सौदागर आते हैं तो ये नाइटिंगल भी डम्ब हो जाती है। तब इसमें अब ऑप्शन बेटा 30 नंबर का बोलो बेटा, ऑप्शन बाबू कौन होगा, बी सही होगा, नाइटिंगल, है ना बेटा। आइए अब वो देखते हैं 40 नंबर, तो बहुत ईजी है। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्लो, ये तो पोएम का ही पार्ट है। चलिए इसमें बेटा ऑप्शन बाबू आपका फास्ट होगा। ठीक है मेरे बाबू, फिर मिलेंगे बाबू हम लोग अगले वीडियो में एक अलग अंदाज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। लेकिन मेरे बाबू